15-20 दिन की छुट्टी आते हैं और बोलते ठीक है तुम संभालो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द माई चैनल। पता है अभी मेरी अपनी प्यारी सी बेटू का किया है मसाज। उसके बाद जो उसका बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन भर का वो है बाथटब। अगर मैं इसे बाथटब में दिन भर छोड़ दूँ ना तो ये खुश रहती है, पता नहीं इसे बाथटब से इतना प्यार क्यों है। तो अभी इसे बाथटब में रख दिया है और अब मैं इसे नहलाऊंगी। तो चलो चलते हैं और इसको नहलाते हैं। दीवी अभी थोड़ा सा मतलब उठने की कोशिश करती है ना तो ये उठ रही है। अभी मैंने इसे पूरा दुपट्टे से ऐसे कवर कर दिया ना तो रो रही है। क्या हुआ दीवी, आप रो क्यों रहे बच्चे? लो फिर हटाती हूँ, दुपट्टा हटा रही हूँ। बाय बाय गाइस। गाइस तो अब देखिए ना, आपको बताती हूँ मेरी दीदी नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं। चलो दीदी हाय बोलो। ये हाय। हाँ बट क्या है ना, इसको मालिश तैयार नहलाना धुलाना इन सब में मेरा अच्छा खासा टाइम जाता है, मेरी मेहनत भी लगती है। ये देखो, और ऐसे भी कल मेरे हस्बैंड जो है ड्यूटी वापस जा रहे हैं और जो जिन्होंने भी कैमरा होल्ड किया हुआ है। अब मैं इसकी करूँगी ये बाल बनाऊंगी। मुझे पता है इसके भी सर में बाल नहीं है पर इसे बहुत पसंद है। जब मैं इसको ऐसे कॉम करती हूँ ना, इससे क्या होता है कि मैं इसके मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो देखो। और ना एक बात और है इसकी, तो नहा धो के जब ये फ्री हो जाती है तो उसको तुरंत दूध चाहिए होता है। तो अभी इसके पापा इसकी फीडिंग बॉटल लेके आएंगे बना के, और जब कल वो चले जाएंगे ड्यूटी वापस तो मैं करूँगी ये सब काम। और अभी इसे बहुत भूख लग चुकी है तो गाइस मैं इसकी कॉम करके इसको इसके पापा हमें फीड करा देंगे, है ना। पापा लाएंगे आपकी बॉटल। ओके ओ मेरे बाबू। तो मैं इसकी ऐसे करके कॉम करती हूँ, फिर मैं इसकी ऐसे करके कॉम करती हूँ। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ इसको लिए बॉटल बनाती हूँ और फिर अपना होलिया सुधारती हूँ। सीरियसली अकेले पेरेंटिंग करना आसान नहीं है। ये तो 15-20 दिन की छुट्टी आते हैं और बोलते ठीक है तुम संभालो। पापा ऑन ड्यूटी। ये रोज की इनकी ड्यूटी होती है। जब दिविशा नहाकर आ जाती है तो दिविशा को ये फिट करवाते हैं। अभी मैं जाऊंगी सीधे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। मॉर्निंग में आजकल डेली कपड़ों का ढेर हो जा रहा है बट मैं दिविशा के कपड़े हमेशा जो होता है हैंड वॉश करती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। क्योंकि मशीन में मुझे लगता है प्रॉपरली धुलते नहीं। मैं बाकी सब कपड़े मशीन में डालती हूँ बट दिविशा के हाथ से ही धोती हूँ। अब देखना इसकी आंखें ना, देखिए इसे नींद आने लगी और इसी से तुरंत सो जाएगी। ओके बेटा बाय बाय। मेरी बेटी भी कितना पीसफुली सो रही है और मेरी नींदें उड़ा के। आप समझ सकते हैं कि अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और नहाने के बाद सिर्फ आजकल ये रूटीन होता है, मैं लाइट पहले ऑफ करती हूँ दिविशा को वरना वो उठ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी किचन की तरफ और बनाऊँगी खाना। बहुत रूटीन ऐसा हो रखा है मैस। मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी के बाद एक ही फेज़ ये भी आता है जहाँ पे आपको हर चीज़ वो करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता बनाऊँगी और टाइम हो चुका है 9:30। जब तक दिविशा सोती है तब तक मैं सारा काम कर लेती हूँ और फ़िलहाल मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। और थोड़ी देर में क्या बोलते हैं मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है, वो है कहाँ मुझे नहीं पता। तो मैं जल्दी से सारा काम झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है एंड अब मैं जाऊँगी किचन की तरफ। और आज मैं इतना सिंपल सा नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता है, अब उसे कहते क्या है मुझे नहीं पता। मैंने काला चना बॉईल कर दिया है, उसमें मैं प्याज लहसुन मसाले वगैरह मिला के सिंपल खाना बना रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है कि प्रॉपर खाना बनाया जाए। और कल फिर भज्जी जाने वाले हैं तो उनकी भी तैयारी करनी है कि क्या क्या सामान वो लेके जाएंगे क्या नहीं लेके जाएंगे, और जो भी उनका बचा हुआ मार्केट का काम है वो उसे निभाएंगे। और देखिए हमारे भज्जी कैसे लग रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी लगे पड़े हैं हम दोनों मिलके। तो अभी दिविशा सोई है, जल्दी से नाश्ता तैयार करती हूँ। और इस रूम में पोछा लगा हुआ है तो बहुत गीला गीला हो रहा है, इसको मैं वो कर देती हूँ फैन ऑन। और दिविशा पता है अपनी स्ट्रॉलर में भी नहीं बैठती है और झूला तो उसे रिटायर ही कर दिया है, स्ट्रॉलर में भी नहीं बैठ रही है। अब कहीं मम्मा को तो रिटायर नहीं करेगी, इसे पता है मम्मा ही चाहिए। चलो चलते हैं किचन की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चना है जो बॉईल करके मैंने इसका पानी अलग कर दिया है। यहाँ पे चाय बन रही है, ये आलू हैं, ये भी आलू हैं। तो इनकी मैं थोड़ा सा ऐसे ना पहाड़ी स्टाइल में वो बनाने वाली हूँ उठ के। और चटनी भी हमारे पास है। और दूसरी बात है कि मैं ये सब चीज़ें इनको फटाफट से देती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी प्याज, टमाटर, खीरा,
पनीर, इन सबको मैं डालूंगी ऐसे बारीक चॉप करके इनमें, इस चनों में। और मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट में कि हर किसी के वहाँ ना इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। मैं तो इसे बॉयल चना ही कह देती हूँ और कुछ नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के। तो यहाँ पे खाना बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए बच्ची के लिए ब्रेकफास्ट बन चुका है। वो हैं कहाँ मुझे नहीं पता, तो मैं जल्दी से उन्हें दे के आती हूँ। और मतलब हम दोनों साथ ही खाते हैं, तो पहले उनके लिए लगा दिया है, अपने लिए भी लाऊंगी। और इतनी ही देर में आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं, मुझे एकदम पसीना आ चुकी है, गर्मी बहुत है ना। और अब मौसम देखिए ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। बारिश हो जाएगी तो शायद मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा। हमारी दिविशा उठ गई है। ये कभी हमेशा ऐसे मूड में नहीं उठती, कभी कभी ऐसे मूड में उठती है। और तो अभी ये बहुत अच्छे मूड में उठी है, पर कितनी देर तक ये अच्छे मूड में रहेगी और कब तक ये मुझे शांति से रहने देगी मुझे नहीं पता। और मुझे अब लग रहा है कि काश इसके उठने से पहले मैंने सारा काम कर लिया होता। आराध्या और लव्यांश अभी जो है दिविशा के साथ खेल रहे हैं। एक आराध्या ही है जो समझती है चाची की सारी बातें। बेटा आप दीदी के आगे क्यों आए, जरा हटना। हाँ, एक आराध्या ही है जो दीदी चाची की बातें समझती, चाची से शेयरिंग करती है हर चीज। नहीं, तुम तो एक नंबर के ऐसे इंसान हो जो चाची की बातों को बिल्कुल नहीं समझते और चाची से कहते हो, जो चाची कहती है उसका अपोजिट करते हो, है ना आराध्या? हाँ, ये बात तो सच है। और आराध्या मेरे को सब समझती भी, मेरा कहना भी मानती है, और जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करती भी है। और दिविशा रानी अभी शांत है और अभी मुझे लग रहा है कि इसकी हरकतें होने वाली है, रोने वाली है ना आराध्या? यस। क्योंकि इसको दूध पानी के टाइम, फिर इसको दूध पीने के टाइम नींद आ जाती है, फिर वे करके सो जाती है, फिर रोने भी लग जाएगी थोड़ी देर में। अरे अचानक से इसे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पहले बताओ क्या हुआ? अच्छा बता दो इसको। अच्छा हुआ क्या बता दो ना, फिर मैं वही कहूँ करूँगी। क्या बता दो। आप मुझे गंदा कह दी थी। ओहो, मैंने गंदा कहा? अरे बाबा, चलो लब्बू ज्यादा अच्छा है, आराध्या थोड़ी कम अच्छी है। ठीक हो गया, बढ़िया। शैतानी करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ओके। लब्बू बहुत अच्छा है, आराध्या ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा खाना हो चुका है। फिर खाना खाने के बाद मुझे याद आया, सूट तो हमने कुछ नहीं किया। दिविशा ने बहुत परेशान किया और आराध्या ने दिविशा को बहुत ज़्यादा वो इंटरटेन कर रही थी। दिविशा ने जैसे हमें इतना परेशान किया तो आराध्या से चुप करा रही थी। फिर जाके मैंने खाना बनाया। खाने में है तोरी की सब्जी, चावल और क्या, सैलेड, अचार। सिंपल खाना, क्योंकि आजकल दिविशा बिल्कुल नहीं देती खाना बनाने में। और वो मैडम ना वहाँ देखो, ये देखो वहाँ रेस्ट कर रही है। अभी इसको पता है हम खाना खाने लगे हैं ना, तो मैडम वहाँ पे जा रही है देखो, और वो भी पलट के। दोनों पापा और बेटी की गपशप हो रही है, और पापा बेटी को यहाँ पे सच बताओ तो पॉटी करवा रहे हैं। और ये सिर्फ इन्हीं के कहने पे ऐसे पता नहीं क्यों पॉटी कर देती है। दिस इज़ सो ऑकवर्ड। और बट क्या करें, ये एक ट्रुथ है। बट इसे ना पता नहीं 2-3 दिन से इसका पेट थोड़ा अड़ गया है, क्या हो गया है। देखो मम्मी क्या कह रही हो, देखो मम्मी क्या बता रहे हैं। हेलो बाबू। राजा, राजा पापा क्या कह रहे? बता दे राजा, बाय बाय राजा।